कभी भी आप नवरात्रा का उपवास करते हैं तो 9 दिनों में आप देखना बड़ा चेहरे पर निखार आता है। नवरात्रा में जब आप जोत जला देते हैं, नवरात्रा में जब आप कन्याओं को जमाते हैं और दुर्गा पाठ करते हैं, घी की जोत आप जला के रख देते हैं। नवरात्रा में 3 जोत जलाया करो, एक सरसों के तेल की, एक तिल के तेल की और एक शुद्ध देसी घी की। 22 मार्च से नवरात्रा चल रही है और एक दिन पहले ही सब तैयारियां कर लेना। बीच बीच में हम सब बातें बताते रहेंगे। और जिनके घरों में नवरात्रा का व्रत होता है उसके 3 प्रभाव हैं बहुत ज्यादा, वो आप लिख भी सकते हैं। नवरात्रा का व्रत उपवास करने से बेटियों को अच्छा घर वर मिलता है। माता जानकी की माता सुनैना यह व्रत करती थी। सुनैना नवरात्रा का व्रत करती थी। महाराज जनक ने तो अपने बगीचे में दुर्गा का मंदिर बनवा रखा है। लोग कहते हैं कि सब कलयुग में, सब पहले नहीं था, त्रेता में मंदिर था। वर्णन आता है ना, सीता माई ने स्तुति करी है उस मंदिर में, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। महाराज जनक के बगीचे में ही तो मंदिर बना हुआ। जानकी की मां जिसका नाम है सुनैना, बड़ी परम भक्तानी है और उसी का यह परिणाम था कि उसकी बेटी को वर के रूप में प्रभु श्री राम मिले हैं। माता पिता मां भगवती जगदम्बा की स्तुति। नवरात्रा का व्रत जिनके घर में होता रहे, बेटियां नवरात्रा का व्रत जरूर किया करें। अष्टमी का व्रत कन्याएं करती हैं, उन्हें अच्छा घर वर मिलता है। यह महीने की दोनों अष्टमियों का व्रत किया जाता है। बेटियां अर्गला स्तोत्र का पाठ करें, माता जी के 32 नामों का उच्चारण करें। आप देखना कितना अच्छा घर और वर मिलता है। नारी के लिए जीवन जीना बड़ा कठिन होता है पुरुषों की अपेक्षा। पुरुष तो इधर उधर घूम घाम करके जीवन अपना निकाल देते हैं, लेकिन नारी स्वतंत्र नहीं है। हाँ। नारी पुरुष का संग पा करके ही अपने आप के, अपने कदमों को आगे के लिए वो बढ़ाती है। इसलिए देखिए माता जानकी ने कितनी सुंदर सुंदर बातें कही हैं। कभी कभी बहनें लड़ाई लड़ती हुई अपने पति को कहती हैं, चले जाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। नारी को हमेशा पुरुष की जरूरत है। जैसे देह में प्राण नहीं रहते तो देह का कोई अस्तित्व प्रभाव नहीं है, जीवन में पति के बिना पत्नी का भी कोई प्रभाव नहीं है। एक बात और मैं निवेदन करूंगा, जिस घर में पति पत्नी को स्नेह प्रेम करता है उसे घर के पूरे लोग उस नारी को आदर देते हैं। और घर का पुरुष ही वो पति अपनी नारी को पागल समझ लेता है, मूर्ख समझ लेता है, उसका सम्मान नहीं करता, तो घर के लोग समझते हैं ये तो सब ऐसे ही है, पप्पू इससे बात ही नहीं करता है, तो घर के लोग उसको सम्मान नहीं देते, उसको मान नहीं देते। तो माता जानकी ने कितनी अच्छी बात कही है। 2 चौपाई बोलवा दूं आपके बीच, अच्छी लगेगी। एक ही बोले लेते हैं। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, वैसे विनाथ पुरुष बिनु नारी। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, वैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जिय बिनु देह नदी बिनु नारी, वैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। जिस प्रकार से प्राणों के बिना देह बेअकार है, पानी के बिना नदी का भी कोई प्रभाव नहीं है। याद रखिएगा, विवाहित नारी के लिए पुरुष का होना इतना जरूरी है जितना कि देह में प्राणों का होना जरूरी है, नदी में जल का होना जरूरी है। तो पुरुष नारी की जरूरत है, एक दूसरे के पूरक। पुरुषों के लिए भी नारी सर्ववंश वृद्धि के ही लिए नहीं,
पूर्व में ऋषियों ने विवाह किया, ऋषिकाएं उनके पास रहती थी। पुरुष को पत्नी की आवश्यकता, वो उसके धर्म कर्म में सहयोगी बने। घर में आपका पति पूजा पाठ करता है तो समझिए आप बहुत कार्तिक नहा के आई हैं, इसलिए वो इतना धार्मिक है। भगवान से जुड़ा हुआ है, वो पूजा करता है, उसका विरोध मत कीजिए। यदि वो हवन यज्ञ करता है, महादेव का अभिषेक करता है, घर में कोई भी पूजा पाठ होता है तो आप उसके सहयोगी बनिए। फूल बेलपत्र हवन सामग्री तैयार, हवन कुंड तैयार, ये आप सहयोग कीजिए। एक घर में लड़ाई हो रही, मैंने पूछा काहे को लड़ रहे हो? कहा इन्होंने कर कर यज्ञ और इन्होंने पूरे घर को काला कर दिया। मैं उस बहन को बोल रहा था, दीदी तू बड़भाग्नि है, भाग्यशाली है, तुम्हें पता है कि भगवान श्री कृष्ण बिना यज्ञ किए तो जल भी नहीं पीते थे। ये कृष्ण का नियम था, पहले यज्ञ और उसके बाद में ही वो जल पीते थे। तुम्हारे घर में तो साक्षात कृष्ण पधारे हैं, अनुभव करके देखो। पति और पत्नी दोनों मिलकर इस धर्म की गाड़ी को आगे लेकर के चले, दोनों एक दूसरे का सहयोग करें। पति अभिषेक कर रहा है तो पत्नी ऊपर से जलहरी में पानी डाले। घर में कोई गुरुजन आए, महापुरुष आए, पति चरण धोए, नारी ऊपर से जल डाले। कल ही मैं आपके बीच में बोला हूं, ये अपने बस में नहीं है कि अच्छे घर में जन्म ले लेना, धनवान घर में जन्म ले लेना, ये अपने बस में नहीं है। जन्म ले लेना या मौत को प्राप्त हो लेना, ये अपने बस में नहीं है। हाँ, एक बात अपने बस में है, कैसे भी घर में जन्म हुआ हो, एक बात अपने बस में है, वो क्या है? आनंद के साथ जिंदगी जी लेना, ये अपने बस में है। रोज सुबह भगवत भजन आराधना किया करो। पूजा में से जिस समय उठते हो मन इतना हल्का होता है, काम धाम करने में इतना आनंद आता है, मस्ती आती है। सुबह का नित्य का कर्म है, पूजा पाठ करने के बाद अपने ऑफिस जाइए, अपने दफ्तर जाइए, आप घर के कामों में लग जाइए, जीवन जीने का आनंद आता है। करके देखिए। हम लोग 4 घंटा सुबह पूजा में रहते हैं, उसके बाद का जो एक मस्तिष्क का विचारों का जो आनंद है, ऐसा लगता है कि ब्रह्म लोक में रह रहे हैं। लोग कहते हैं कलयुग कलयुग, काय का कलयुग भैया? इस कलयुग में तो आप बहुत आनंद के साथ जी सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो पूजा पाठ करते हैं वो कोई काम नहीं कर पाते, ऐसा बिल्कुल नहीं। और ज्यादा काम करने में आनंद आता है। भरतलाल जी राम के परम भगत हैं, घंटों घंटों भर तक वो परोसते हैं। भरत, श्री भरत हवन करते हैं, शिव का अभिषेक करते हैं और पूरे राज्य को चलाते हैं। भरत कहीं भी कहीं किसी काम में कोई रुकावट नहीं। विप्र जीवाय देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करई विधि नाना। विप्र जीवाय देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करई विधि नाना। विप्र जीवाय देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करई विधि नाना। विप्र जीवाय देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। शिव अभिषेक करहि विधि नाना। विप्र जीवाय देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। विप्र जीवाय देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। शिव अभिषेक करहि विधि नाना। ये श्री भरतलाल जी करते हैं। रोज ब्राह्मणों को भोजन कराते, भगवान महादेव का अभिषेक करते हैं, कभी ये छोड़ते नहीं। आप सबके घरों में पूजा पाठ का आनंद। आज विज्ञान का युग है,
सुबह आप झाड़ू लगाते रहे, पोंछा करते रहे, रसोई को साफ सुथरा करते रहे, भगवान की पूजा करते रहे, शिव तांडव स्तोत्र लगा लीजिए, रुद्राष्टक लगा लीजिए, आपके मोबाइल के पैसे ही वसूल हो जाएंगे। गोपी गीत, गोविंद दामोदर स्तोत्र, मन मयूर नाचेगा, मन हल्का होगा, कोई टेंशन ही नहीं होगा। बहुत बहनें कहती हैं आदमी हमसे बात ही नहीं करता, वो भले ही दीवालों से करे, कभी भी आपसे बात ना करे तो भी आप सकून में जिए, आपको सकून मिलेगा जिंदगी जीने में। करके तो देखिए, तुलसी के गमले लगाइए, गमलों में बेल पत्रियां लगाइए, दूर्वा लगाइए, गणेश घर छोड़ के नहीं जाइए, गुड़ैल के फूल की बेल लगाइए, तुलसी के गमले लगाइए, सुबह शाम आरती कीजिए, घी को हवन और जोत के ऊपर जलाइए। इस कलयुग में आप सतयुग का आनंद लें। करके तो देखिए। ईश्वर से जुड़े रहो, सर्वभावेन आनंद है, कल्याण है। ईश्वर को छोड़ दिया तो संसार में ऐसे डूब जाएंगे जैसे हरि की पौड़ी हरिद्वार में। जब तक सांकल पकड़ के डुबकी लगाई जाती है तो नहाने का भी आनंद आता है, लोग सुरक्षित भी रहते हैं। सांकल छोड़ी नहीं कि वो गंगा जी में डूबे नहीं। इस भवसागर की गंगा में लोग तब तक ही ठीक जीवन जी सकते हैं जब तक भगवान की नाम रूपी सांकल से लटक करके गोता लगा रहे हैं। नाम रूपी सांकल छोड़ दिया तो ये भव सागर डुबा देगा, छोड़ेगा नहीं। इसलिए भगवान का नाम नित्य लीजिए। पति पत्नी दोनों मिलकर भगवान को कुछ समय दें, बच्चों को पास बैठाएं, अलग जगह है, प्रभु का स्मरण, प्रभु का वंदन, नियम बना लें, घर से किसी को भूखा नहीं जाने दें, आनंद हो जाएगा। प्रेम गली अतिशाकरी जामे कोई न समा, प्रेम गली अतिशाकरी जामे कोई न समा। प्रेम का जो गलियारा है वो बहुत सकरा है। इसमें चाहे भोगों को जगह दे दो और चाहे योग को जगह दे दो, यहां दोनों नहीं टिक पाएंगे। जहां राम तई काम नहीं, जहां काम नहीं राम, जहां राम तहाँ काम नहीं, जहां काम तहाँ राम। जैसे अंधकार और प्रकाश एक जगह नहीं रुक सकते, उसी प्रकार से राम और काम ये दोनों एक जगह नहीं ठहर पाए। संकल्प ले लें, दया को भूलना नहीं है, अच्छे काम करने से चूकना नहीं है। बाबा तुलसी तो यहां तक कहते थे कि जब तक देह में प्राण है तब तक दया मन छोड़िएगा। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए जब तक घट में प्राण। ओ तुलसी दया न छाड़िए जब तक घट में प्राण। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाई विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम
सीताराम कहिए। जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। सीता